83 करोड़, देश की आबादी 140 करोड़। मतलब हमारे देश में इतनी गरीबी बढ़ गई है कि 83 करोड़ लोग गरीब को मतलब अन्न खाना पड़ा। भाजपा वाले बड़े गर्व से बताते हैं कि हम 5 किलो राशन। हमारे नमस्कार, स्टार प्राइम 7 में आपका स्वागत है और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के 79 लोकसभा क्षेत्र मिर्जापुर में और यहां से 2014 से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल लगातार सांसद बनी हैं और अब की उनको चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी से ही मझवा से 2 बार के विधायक रमेश बिंद इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बने हैं। और आपको बता दें कि मिर्जापुर का इतिहास रहा है, मिर्जापुर के लोगों का इतिहास रहा है कि यहाँ से आज़ादी के बाद से आज तक कोई भी सांसद हैट्रिक नहीं मार पाया है। अनुप्रिया पटेल के सामने इतिहास लिखने का मौका है। यदि अनुप्रिया पटेल तीसरी बार लोकसभा संसद पहुंचती हैं तो इतिहास लिखेंगी मिर्जापुर में। यहाँ पर हम मौजूद हैं इस समय विंध्याचल मंदिर में। 51 शक्तिपीठों में से एक विंध्याचल मंदिर है और यहाँ पर चौराहे पे खड़े हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या अनुप्रिया पटेल तीसरी बार लोकसभा संसद पहुँचती हैं या फिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रमेश बिंद उनको रोकने में कामयाब होते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम सागर पाल है। क्या माहौल है? माहौल सर यहाँ एकदम खराब है। कौन जीतेगा? जीतने के लिए तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन प्रिया पटेल की उम्मीद तो बहुत कम है। क्या हुआ है सर? हमारे साथ गलत हो रहा है। क्या हुआ? 10 साल हमारी शादी को हो गया, लेकिन अभी तक हमारा राशन कार्ड नहीं बना। कितनी बार ऑनलाइन कराया, सब रद्द कर दिए हमारा। यहाँ पे कितने कोटेदार हैं, मैं सबके पास राशन मांगने जाता हूँ, कोई राशन मुझे नहीं देता। मैं खरीद के राशन खा रहा हूँ। तो बताइए ऐसी सरकार क्या मतलब है? क्या राशन कार्ड क्यों नहीं बना? नहीं बन रहा है, उसके लिए तो ही बता सकते हैं ना। कारण बताएं ना। कोई कारण नहीं बता रहा है। आपने प्रयास 10 साल हो गया, मैं 2 बार ऑनलाइन कराया, दोनों बार मेरा कैंसिल हो गया। ये सरकारी बस स्टैंड है, यहाँ पे कैंप लगा था तो बोले कि जाइए ऑनलाइन करा के आइए, तुरंत होगा। गए कराने के लिए तो बोलता है ये दाल भात का कोरने की तुरंत कोई ऑनलाइन करके राशन कार्ड आपका देगा, टाइम लगता है। जब वहाँ पे गया तो सब कैंप उठा के भाग गए। बताइए, मैं राशन खरीद के 10 साल से खा रहा हूँ। लॉकडाउन के टाइम में भी मुझे कोई राशन एक दाना भी नहीं दिया, पैसा देने के बाद। काम क्या करते हैं? मेरा प्रसाद का दुकान है। कितने परिवार में कितने लोग? मेरे सर से मैं 4 लोग हूँ। मैं है तो सब लोग के पास राशन कार्ड, मेरे पास नहीं है। बताइए तो फिर क्या मतलब है सरकार? राशन कार्ड को लेकर ही नाराज हैं या बताएं? यहाँ कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार आदमी घूमता है, या तो दुकान करे या तो बेरोजगार घूमे। यहाँ पे कोई मिल फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, कोई चीज नहीं है यहाँ पे। अब प्रिया पटेल बोलती है यहाँ सब कुछ बन रहा है, क्या बना है यहाँ पे मिर्जापुर क्षेत्र में? कोई 2014 से वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल में शामिल रही हैं, लेकिन इस बार जाएंगी। हाँ, मतलब वो हैट्रिक नहीं मार पाएंगे। नहीं, नाराजगी ज्यादा है आप में? बहुत ज्यादा है। हमारी नहीं सर, राशन कार्ड की वजह से सर, हमारी नहीं, बहुत लोगों की नाराजगी है। हाँ, आप लोग नाराज हैं जी। भाई साहब, आपका नाम? ब्रजेश। क्या करते हैं? वो चश्मा बेचते हैं। क्या माहौल क्या है? माहौल ठीक है। किसके पक्ष में है? अब देखो तो तब भी इंडिया गठबंधन से रमेश बिंद हैं और अपने भारतीय जनता पार्टी प्लस अपना दल से अनुप्रिया पटेल हैं, तीसरी बार संसद जाने को तैयार हैं। क्या लग रहा है? देखो अब तो ये तो भगवान ही बताएंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी आप नहीं बता? अब ऐसे हम 2000 सिलेंडर होए कि ना होए? भाई साहब आए। भाई साहब, ये गुनाह मत करिए, ये गलत बात है। तो आपको बोलना नहीं चाहिए, अपनी राय रखनी चाहिए। ये कोई तो फिर बोल के निकलना ही नहीं चाहिए सर। आप देख सकते हैं एक भाई साहब हैं, हमने पकड़ने का प्रयास किया, उन्होंने कहा सिलेंडर की बात उठाई, महंगाई की बात उठाई, लेकिन जब हमने उनसे बातचीत करना चाहा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, कैमरे से बचते हुए दिखाई दिए। आपका नाम सर? ओम प्रकाश वर्मा। क्या करते हैं? हम यही दुकान पे काम करते हैं। कितना कमाते हैं? 300 रुपये रोज। 300 रुपये। क्या लगता है कि माहौल क्या है? माहौल क्या है, अपना दुकान दौड़ी था, सब हट गया। यहाँ 3000 कमाते या 300 रुपये कमाते। कौन जीतेगा? कौन जीत रहा है? अब जीते कोई भी, लेकिन कोई काम नहीं करता है। कोई काम नहीं करता। कोई 10 साल में अनुप्रिया पटेल है, कुछ काम हुआ? कोई लाभ ही नहीं हमको मिला है। नहीं हुआ। हमारा 3 साल से आवास भरा है, नाम आके नाम कट गया। जो दलाली देता है उसका आगे आ जा रहा है, जो नहीं दे रहा है उसका खत्म हो गया। और राशन कार्ड से हमारा नाम कट गया, हमारा पिताजी का नाम कट गया, कोई सुनवाई नहीं है।
राशन कार्ड वाले के पास गए, भैया हमारा कर दीजिए, बोला कि ऐसे नहीं होगा, ऑनलाइन करवा, ऑनलाइन करवाएं तो भी नहीं हुआ। आपका नाम सर? राजू गुप्ता। क्या करते हैं? अरे हम लोग तो काम करते हैं, बर्तन मांजते हैं। आओ क्या करेंगे, कौन सा काम है मेरे पास? अच्छा तो है बर्तन मांजना, कौन सा बुरा है? क्या? मोदी जी कहते हैं पकोड़े तलिए समोसे बनाइए। आओ क्या करेंगे? माहौल क्या है? माहौल क्या है, जो होगा तो होगा। कौन जीत रहा है? अब क्या करें, बताएंगे नहीं? क्या बताएं, उसमें बताने वाली बात रहेगा तब न बताएंगे। जो समझ में आ रहा है पटो? कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जीत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या मालूम है। चलिए भाई साहब, आपका नाम? प्रदीप। क्या करते हैं? फर्नीचर का। पंचर फर्नीचर का। फर्नीचर। माहौल क्या? पता है नहीं, काम कौन जीतेगा? खाली नहीं, अनुप्रिया दीदी हैं, काम के आगे हम खाली नहीं पाते, क्या पता मालूम। सोच नहीं पाते। आप बात करेंगे? चलिए सर, बात करना चाहेंगे, कहाँ से हैं? यहीं से है। क्या नाम होगा? पंडित दिनेश पांडे। पंडित जी, माहौल क्या? बहुत अच्छा माहौल है। कौन जीत रहा है? अनुप्रिया पटेल। मजदूरों में नाराजगी है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं। राशन कार्ड सर ऑन स्क्रीन रिकॉर्ड है मेरे पास, आप भी अगर अभी पहले से मौजूद हैं तो इन्होंने कहा राशन कार्ड 10 साल से नहीं बना। देखिए, राशन कार्ड बन रहा है, ऑनलाइन हमेशा बन रहा है। आप जाएंगे, उसका विधिवत जो सोल्यूशन है उसको करिएगा तो आपका राशन कार्ड काहे नहीं बनेगा। सभी का बन रहा है, हमारा बना है। सर शिकायत तो कर रहे हैं, पब्लिक है, पब्लिक तो कर, ठीक है जी। पब्लिक तो क्या लगता है अनुप्रिया तीसरी बार संसद जाएंगी? 2 लाख वोटों से जीत रही हैं। बड़ा दावा, बड़ा दावा है। राजा भैया के खिलाफ उन्होंने कुंडा मानिकपुर में कमेंट किया था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब राजा ईवीएम से पैदा होगा, जबकि गलत है। ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है और 5 साल बाद उसको जनता के बीच में फिर से जाना पड़ता है और फिर से जनता तय करती है कि आपको मौका देगी या नहीं देगी। ये तो बड़ा बयान अनुप्रिया जी ने किया है। क्या राजा भैया सनातन विरोधी हैं? नहीं नहीं, भाजपा के साथ नहीं है, तब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, उनको सनातन विरोधी बताते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा भैया भी उन्हीं के साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पहले की सरकार में भी उन्होंने उनका सपोर्ट किया था और बाद में अब भी करेंगे। अब भी उनकी बात बन रही थी। राज्यसभा के चुनाव में बिना शर्त, बिना कोई बात किए, मांग किए, उन्होंने भाजपा के राज्यसभा को जो प्रत्याशी थे वोट दिया। लोकसभा चुनाव में कहां से मामला बिगड़ा और बात बिगड़ी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता पर्सनल कटाक्ष करते हुए नजर आए। देखिए, बीच में बिचौलिया जो होते हैं ना, वो बात इधर का उधर फैलाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई बयान अनुप्रिया जी ने नहीं दिया है जो कि राजा भैया के खिलाफ हो। और सत्य तो यही है कि ईवीएम से ही अब राजा और जनसेवक पैदा होंगे। नहीं, राजा तो नहीं पैदा होंगे क्योंकि राजशाही खत्म हो गई। राजा और जनसेवक, वो राजा बन के जनता की सेवा करते। राजा नहीं होते, जनता के सेवक होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जीतने के बाद अपने आप को राजा मान लेते हैं और आम जनता को अपनी प्रजा। नहीं, ये तानाशाही सरकार नहीं है कि वो राजा मान लिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनारस को क्वेटो बना दिया ना। देख रहे हैं सर, वहाँ भी देखेंगे। आप जाइएगा, जरूर देखिएगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ क्या किया है, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है। आप देखिए, विंध्य कॉरिडोर बन के तैयार हो गया, जिससे यहाँ की जनता खुशहाल रहे। और जो गरीबों का मकान टूटा है, अभी ऑन स्क्रीन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला। क्या मुआवजा नहीं मिला है गरीबों को? उन्होंने तो अब जो बोला, एक गरीब हो जो आए हमारे सामने कहे कि मुआवजा हमको नहीं मिला है। तो क्या लग रहा है तीसरी बार एकदम 2 लाख वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। भाई साहब, आप भी आ जाएं, थोड़ी सी बातचीत हो ही जाए। चश्मा लगाएं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या नाम है? शिवम त्रिपाठी। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं और थोड़ा पढ़ाई में क्या सेवा करते हैं। अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। क्या करेंगे, यहीं परमानेंट रहेंगे? सेवा करेंगे और क्या करेंगे। सर्विस के लिए कोई क्या जरूरत लग रहा है कि तीसरी बार अनुप्रिया जी जा रही हैं? जा भी सकती हैं, आ भी सकती हैं, अब कुछ कहा नहीं। लड़ाई कांटे की है। हाँ, कांटे की है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक रहे और अभी उन्होंने सपा ज्वाइन जी। तो आपको क्या माहौल क्या? माहौल तो सबका चल रहा है, अब देखिए होता है। प्रिया जी ने 10 सालों में विकास क्या किया है? आप प्रॉपर यहीं पे क्या विकास किया अभी तो हमने कुछ देखा नहीं है। जो हो रहा है सो हो रहा है। नहीं,
लगातार 10 साल से 2 बार से सांसद हैं, तो क्या लग रहा है मिर्जापुर का विकास तगड़े से हुआ? हो ही रहा है। हो रहा है। संतुष्ट हैं? संतुष्ट सब जनता ही नहीं है, हम लोग कहाँ रहेंगे। यहाँ मंदिर का विकास कर रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, आम जनता लोग परेशान है। ये कौन है आपके? हमारे मित्र हैं। भाई साहब, क्या नाम? मोल दुबे है। दुबे जी, क्या माहौल है? माहौल तो अभी हमें किसी का नहीं दिख रहा है, हमसे राजनीति से मतलब नहीं है। पढ़ते हैं? आम जनमानस का जो दुख तकलीफ आदमी देखता है, झेलता है, वो उस चीज़ को बयां कर सकता है। अगर मीडिया पे बोलने से किसी को लाभ हो तो आदमी बोले। सर देखिए, हम ये तो नहीं कहते किसको लाभ होगा, लेकिन हम भी अपने घर को छोड़कर 1 रुपए किसी से ना किसी पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं है, धूप में तप रहे हैं, लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आम जनता से राय ले रहे हैं। विकास के नाम पे यही है कि आप विंध्याचल से मिर्ज़ापुर बढ़िए, आप अधिक नहीं, यहाँ लोहिया तालाब क्रॉस करके आप पक्का पुल डाकिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाए कितनी विकास है। आप बता। प्राकृतिक पाउडर आराम से लगता हुआ मिलेगा चेहरे पे। पूरा मिर्ज़ापुर भ्रमण करके आएंगे, आपकी गाड़ी का साकर खत्म हो जाएगा। ये व्यवस्था है हमारी मिर्ज़ापुर की। जल निर्माण की योजना, कोई भी योजना हो, योजनाएं ही 10 साल से चल रही हो, कब कंप्लीट होगा ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। चालू है। और अभी आप जो एक व्यक्ति से आपने कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़े तलिए, मतलब आम है, आम नहीं है। नहीं जी ने सुनिए। जिस तरह से पकौड़े आपने जो बोला कि मोदी जी ने बोला है कि आप पकौड़े तलिए, ये करिए, आप मतलब खुद में सक्षम बनिए। हाँ, आप खुद में सक्षम बनिए। जो माता पिता किसी बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करेगा, कोई भी माता पिता हो, 10 लाख 20 लाख लगा के पढ़ाई कराया हो, बड़ा किया, वो बच्चों को भेजेगा पकौड़े तलने के लिए? आप ही बताइए, बच्चों को भेजेगा, वो सोचेगा कि मेरा बच्चा जेई बने, मेरा बच्चा मजिस्ट्रेट बने, मेरा बच्चा IAS ऑफिसर बने, तो पकौड़े तलेगा? रोजगार नहीं है तो साफ बताइए कि रोजगार नहीं है, पकौड़े तलने की क्या बात आ गई इसमें? आप एक परिवार को 5 किलो राशन दे रहे हैं, 1 यूनिट पे 5 किलो आप राशन दे रहे हैं। आप 5 किलो गेहूँ लेके आप 1 महीने तक खा सकते हैं? अब ये तो सवाल बात सुनिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए महोदय। आप उसी 5 किलो राशन से आप उसको बेच के सरसों का तेल भी खरीद सकते हैं, उसी से सिलेंडर भी खरीद सकते हैं, उसी से आप पेट्रोल भी खरीद सकते हैं, क्योंकि वो 80 करोड़ लोगों को बांट रहे हैं। 83 करोड़, देश की आबादी 140 करोड़, मतलब हमारे देश में इतनी गरीबी बढ़ गई है कि 83 करोड़ लोग गरीब को मतलब अन्न खाना पड़ा। भाजपा वाले बड़े गर्व से बताते हैं कि हम 5 किलो राशन। ये हमारे देश की नाकामी है कि इतने बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री जो इतने बड़े पद पे होकर वो इस बात को बोलते हुए अपने आप में गर्व फील करते हैं। तो उन्होंने आपकी मंच से कह दिया कि 5 किलो राशन जो लेता है, अगर वो वोट नहीं देगा तो उसे पुण्य नहीं मिलेगा। तो ये तो वही बात हो गई कि वो भगवान हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं वो बात बोलेंगे वही सत्य है, हमें ये बताइए बस आप। भैया ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछे, हम तो पत्रकार हैं, तो आप पूरा देश भ्रमण कर रहे हैं। आपकी आवाज उठा रहे हैं। आप भी मिर्ज़ापुर में आए, आप यहाँ बंगाली चौराहा पर इस समय विंध्याचल में खड़े हैं। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम विंध्याचल पे ही आ जाते हैं कि विंध्याचल में जो हमारा विकास है वो हमें देश के राष्ट्रीय स्तर पर दिखना चाहिए। टोक्यो कहाँ बन रहा है ये हमसे मतलब नहीं है, हमारा विंध्याचल का क्या बन रहा है हमसे ये मतलब है पहली चीज़। तो आप हमें बताइए कि अभी तक हम आपसे एक सवाल पूछ ले रहे कि अभी तक आप पूरा पूर्वांचल घूम चुके होंगे भाई। ज़्यादा नहीं गए हैं, लेकिन देखिए विकास जो सत्ता, आप अपने मन से बताइए, आपको कहीं विकास की छवि दिख रही है? भैया देखिए, हम बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे तो आप लोग नहीं बोलेंगे। देश में विकास नहीं हुआ है, देश में विकास भी हुए हैं, पर जो आम जनमानस की रोजमर्रा की जरूरत है उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मेरा ये पर्सनल मामला है, मेरा किसी पार्टी से किसी मतलब नहीं है कि हम किसी पार्टी से हैं। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और आप दोनों लोगों से, युवा हैं, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपको बता दें कि 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है अपना दल एस से, और अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद हैं। तीसरी बार यदि वो संसद भवन में पहुंचती हैं तो मिर्जापुर में इतिहास लिखेंगे, क्योंकि मिर्जापुर का इतिहास रहा है कि मिर्जापुर की जनता ने हैट्रिक किसी सांसद को नहीं मरवाई है। लेकिन यहाँ के जो आम नागरिक हैं विकास को लेकर बड़ा सवाल कर रहे हैं। जो दावा है भारतीय जनता पार्टी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास को लेकर, लेकिन वो हवा
लगता है मिर्जापुर के बॉर्डर पर पहुंचते पहुंचते विकास की हवा खत्म हो गई है। जो विकास की आंधी का दावा किया जाता है वो आंधी मिर्जापुर के बॉर्डर पर पहुंचते पहुंचते शांत हो गई है। मिर्जापुर की जनता का कहना है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है और कांटे की टक्कर है, क्योंकि चुनौती देने वाले भारतीय जनता पार्टी से 2 बार से विधायक रह चुके हैं और लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। देखने वाली बात है, 1 जून को यहाँ पर मतदान होगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा। क्या मिर्जापुर की जनता बदलाव करती है या अनुप्रिया पटेल के साथ रहती है? आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।